वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी। तो कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस का मतलब ये है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस को इशू करती है वही अथॉरिटी लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकती है। The licensing authority may, on the report of inspector or the provincial and the district board, after giving the licensee an opportunity to show cause and by an order in writing stating the reason, the cancel a license issued under these rules or suspend it for such period as it deems fit, if in its opinion the licensee has failed to comply with any of the condition of the license or with any of the provision of the act or these rules। यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है और सस्पेंड भी कर सकती है। फर्ज करें एक शख्स है जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है और इंस्पेक्टर ने या ये जो बोर्ड्स हैं जैसे प्रोविंशियल बोर्ड है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इन्होंने रिपोर्ट बनाकर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजा है कि भाई इस शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसको एक शो काज नोटिस भेजेगी, उसको एक्सप्लेनेशन लेटर भेजेगी ताकि उसको मौका दिया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आकर अपनी वजाहत बयान कर सके। और अगर वो शख्स अपनी वजाहत बयान नहीं करता तो फिर क्या होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको राइटिंग में लिख कर उसको वजह बताएगी कि इस वजह से आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया है या सस्पेंड हो गया है इतनी देर के लिए, जैसे उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ठीक लगेगा, डीम्स फिट यानी कि ठीक लगेगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि अगर कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो इंस्पेक्टर या बोर्ड उस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजेंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको एक शो काज नोटिस भेजेगी कि वो अपनी वजाहत बयान करे। अगर वो शख्स अपनी वजाहत बयान नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको मौका देने के बाद फिर क्या करेगी, उसको रिटर्न लिख कर उसको जो है वजह बताएगी कि इस वजह से आपका लाइसेंस जो है कैंसिल किया जा रहा है या फिर सस्पेंड किया जा रहा है। जितनी देर के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ठीक लगेगा उतनी देर के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस को सस्पेंड कर देगी। इफ इन इट्स ओपिनियन द लाइसेंसी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ख्याल में अगर ये है कि लाइसेंस जिसको दिया गया है लाइसेंसी जो है वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर ये महसूस होता है, उसके ख्याल में अगर ये बात ठीक है, तो फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उस शख्स को लिख कर बता देगी कि आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया या फिर सस्पेंड हो गया है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी। अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी may prefer an appeal to the provincial appellate authority within 30 days of the date of order। aggrieved का मतलब है अगर कोई शख्स जो है उसको लगता है कि कोई मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, अगर कोई शख्स दुखी है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, तो पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे प्रेफर एन अपील टू द प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी। यानी कि एक शख्स है उसको लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, तो उसको सही नहीं लग रहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी दरख्वास्त जो है, अपनी अपील जो है वो किसके पास लेकर जाएगा, प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी के पास ले जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपनी दरख्वास्त जमा करवाएगा प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी को। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया है तो वो शख्स क्या करेगा, अपनी दरख्वास्त जमा करवाएगा 30 दिन के अंदर अंदर प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी को। Additional Chief Secretary of the Government shall be the Provincial Appellate Authority for the purpose of hearing appeals against the order of licensing authority। तो प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का, वो सुनेगा अपील्स को, दरख्वास्त को सुनेगा जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के खिलाफ बनाई गई है। यानी कि जिस शख्स का लाइसेंस कैंसिल हो गया है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, तो फिर वो अपनी जो अपील है वो लेकर जाएगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है द प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी में डायरेक्ट एन ऑफिसर और एन ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट टू असिस्ट द अथॉरिटी। इसके अलावा प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी के साथ कोई और भी गवर्नमेंट का ऑफिसर हो सकता है ताकि जो है उसको फैसला करने में आसानी हो। नेक्स्ट है प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर गिविंग द अपीलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग पास सच ऑर्डर्स एज इट डीम्स फिट and the order of authority shall be final and cannot be called in question before any form। यानी कि जो प्रोविंशियल अथॉरिटी है
وہ پھر اپنا فیصلہ سنائے گی، جو بھی اس کو ٹھیک لگے گا۔ پہلے تو وہ اس شخص کی بات سنے گی، اس کی درخواست کو دیکھے گی، پھر اس کے بعد جو اس کو ٹھیک لگے گا پروونشل اپیلیٹ اتھارٹی وہ فیصلہ سنائے گی، اور اس کے بعد جو بھی اتھارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا، اور کسی بھی جگہ پر اس کو پھر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کوسچن نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو پروونشل اپیلیٹ اتھارٹی کس لیے ہوتی ہے؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروونشل اپیلیٹ اتھارٹی اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لائسنسنگ اتھارٹی نے میرا لائسنس کینسل کر دی ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا، 30 دن کے اندر پروونشل اپیلیٹ اتھارٹی کو اپنی درخواست جمع کروائے گا۔ اور پروونشل اپیلیٹ اتھارٹی کون ہوگی؟ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوگا، پروونشل اپیلیٹ اتھارٹی کے طور پر یہ ایکٹ کرے گا، اور یہ جو ہے اپیلز کو سنے گا، اور اس کے علاوہ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی اور آفیسر بھی ہو سکتا ہے۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ پروونشل اپیلیٹ اتھارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فائنل سمجھا جائے گا، اور اس کو کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔